हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेनिल क्लासेस में। मैं हूं अनिल तिवारी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 7th की संस्कृत का चैप्टर 12 द्वादशः पाठः, जिसका टाइटल है अमृतम संस्कृतम। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ का शब्दार्थ और भावार्थ जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषास्ति। विश्वस्य यानी विश्व की, संसार की, उपलब्धासु यानी अभी जितनी भी उपलब्ध भाषाएं हैं, उपलब्ध भाषासु उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा जो हमारी संस्कृत भाषा है वो प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे प्राचीन भाषा है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषास्ति, अर्थात संसार की सभी उपलब्ध भाषाओं में से संस्कृत भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। भाषेयम यानी जो यह भाषा है, अनेकानाम भाषाणाम अनेक भाषाओं की, जननी यानी माता और मता यानी मानी गई है। भाषेयम अनेकासां भाषाणाम जननी मता, अर्थात यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है, माता मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। प्राचीन योह यानी प्राचीन काल की, ज्ञान विज्ञान योह ज्ञान और विज्ञान से संबंधित, निधि यानी निधि, अस्याम यानी इसमें, सुरक्षित यानी सुरक्षित है। प्राचीन योह ज्ञान विज्ञान योह निधि अस्याम सुरक्षितः, अर्थात प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। संस्कृतस्य यानी संस्कृत के महत्व विषय, महत्व के विषय में केनपि किसी ने कथितम कहा है, क्या कहा है? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत में दो प्रतिष्ठाएं हैं, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। कौन कौन सी? संस्कृतम संस्कृतिस तथा, संस्कृत और संस्कृति। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम, संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और देश की संस्कृति। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, इयम भाषा यह भाषा अतीव यानी बहुत ज़्यादा, वैज्ञानिकी यानी वैज्ञानिक है। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन मतलब कुछ लोग, कथयन्ति यानी कहते हैं, क्या कहते हैं? यत संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, यानी केचन कथयन्ति कुछ लोग कहते हैं, यत संस्कृत, यह संस्कृत में यानी संस्कृत ही, संगणकस्य, संगणक कहलाता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए, संगणकस्य कृते कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा यानी संस्कृत जो है वो कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, कुछ लोग कहते हैं कि यह जो संस्कृत है, संस्कृत ही संगणक के लिए यानी कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है, सर्वश्रेष्ठ भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति।
अस्याह वाङ्मयम यानी इसका जो साहित्य है वह वेद, पुराणों, नीति शास्त्रों, चिकित्सा शास्त्रों इत्यादि से समृद्ध है यानी परिपूर्ण है, संपन्न है। अस्याह वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। अर्थात जो इसका साहित्य है, संस्कृत भाषा का साहित्य है, वह वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि से समृद्ध है, परिपूर्ण है, संपन्न है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदासी नाम यानी कालिदास जैसे विश्व कवि नाम जो विश्व कवि हैं उनका काव्य सौंदर्य अनुपम अर्थात अतुलनीय है। कालिदासादीनाम अर्थात कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपम अर्थात कालिदास जैसे विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है, अनुपम है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति। कौटिल्य रचितम कौटिल्य के द्वारा रचा गया अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धमस्ति यानी पूरे संसार में प्रसिद्ध है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति अर्थात कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। गणितशास्त्रस्य यानी गणितशास्त्र में शून्यस्य प्रतिपादनम शून्य का प्रयोग सर्वप्रथमम सबसे पहले आर्यभट्टः अकरोत् आर्यभट्ट ने किया। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत् अर्थात गणित शास्त्र में शून्य का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र यानी चिकित्सा शास्त्र में चरक श्रुतयोः चरक और सुश्रुत का योगदानम यानी योगदान विश्व प्रसिद्धम संपूर्ण संसार में संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है, जगत प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोलविज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृते यानी संस्कृत में अन्यानि मतलब अन्य भी जो शास्त्राणि शास्त्र विद्यन्ते यानी विद्यमान हैं, तेषु उसमें से वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि अर्थात संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान यानी अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र ये उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृते विद्यमानाः संस्कृत में जो विद्यमान हैं सूक्तयः यानी सूक्तियाँ अभ्युदय प्रेरयन्ति वो क्या करती हैं उन्नति के लिए, अभ्युदय यानी उन्नति के लिए, प्रेरयन्ति प्रेरित करती हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत साहित्य में जो विद्यमान सूक्तियाँ हैं वो उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही सदा विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। विद्यामृतमश्नुते अर्थात विद्या द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात विद्या जो है उसके द्वारा मनुष्य अमर हो जाता है।
योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम यानी कर्मों में कौशल ही योग है, यानी अपने कर्म में निपुण होना, कुशल होना ही योग है, इत्यादि इत्यादि अर्थात इत्यादि। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम विद्यामृतमश्नुते योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः। अर्थात संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ वो उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे सत्य की सदा विजय होती है, सारी पृथ्वी ही एक परिवार है, विद्या द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है और कर्मों में निपुण होना ही योग है, इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु यानी सबके प्रति आत्मवत व्यवहार, अपने जैसा व्यवहार, अपनापन वाला व्यवहार, कर्तुम यानी करना, संस्कृत भाषा यानी ये जो संस्कृत भाषा है, सम्यक शिक्षयति यानी अच्छी प्रकार से शिक्षा देती है। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, अर्थात सबके प्रति अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी तरह से शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, एषा धारणा समीचीना नास्ति। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा केवल धार्मिकम साहित्यम वर्तते, धार्मिक साहित्य केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसी धारणा जो है वो उचित नहीं है। केचन कथयन्ति यत संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है, ऐसा सोचना या ऐसी धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवनाय, मानव जीवन के विविधाः विषयाः, विभिन्न प्रकार के विषयों का समाविष्टाः सन्ति, समावेश है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, अर्थात संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के विभिन्न विषयों का समावेश है। महापुरुषाणां मतिः, उत्तम जनानां धृतिः, सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। महापुरुषाणां मतिः, संस्कृत भाषा में महापुरुषों की मति अर्थात बुद्धि है। उत्तम जनानां धृतिः यानी जो उत्तम लोग हैं उनका धृति, और धृति अर्थात धैर्य, और सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और जो सामान्य लोग हैं उनके जीवन पद्धति वर्णिता सन्ति, वर्णित की गई है। महापुरुषाणाम मतिः, उत्तम जनानाम धृतिः, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति, अर्थात इसमें महापुरुषों की बुद्धि है, जो उत्तम जन है, श्रेष्ठ जन है, सज्जन लोग हैं, उनका धैर्य, और सामान्य पुरुषों की जीवन पद्धति, जीवन प्रणाली वर्णित की गई है। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। अतः अस्माभिः, हमें भी, यह हमारे द्वारा भी, संस्कृतम, संस्कृत अवश्यमेव, अवश्य ही, पठनीयम, पढ़ने योग्य है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसीलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़ने योग्य है। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तेन मनुष्यस्य, इससे यानी जिससे, मनुष्यस्य यानी मानव की, समाजस्य यानी समाज की, परिष्कारः भवेत्, परिष्करण होता है शुद्धि। अतः अस्माभिः संस्कृत तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मानव की और समाज की शुद्धि हो, शुचिता आए। उक्तंच, कहा गया है, क्या कहा गया है,
अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलं वचः भाषा सुमहनीयं यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम संस्कृतम मित्र, यानी मित्र संस्कृत अमृत है। सरसम सरलम वचः, सरस और सरल वाणी है। भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, भाषाओं में जो महनीय है, श्रेष्ठ है और ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, अर्थात जो यह संस्कृत है, यह मित्र संस्कृत अमृत है, सरस और सरल वाणी है, भाषाओं में जो सम्मान पाने के योग्य है, जो श्रेष्ठ है और ज्ञान एवं विज्ञान का पोषण करने वाली है। तो बंधुओं, इस प्रकार से यह पाठ आपका समाप्त होता है। तो बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।